आइए दोस्तों, कक्षा 9th की जो बुक है ना दोस्तों, निदात्मक कक्षा है, तो जो मॉड्यूल कक्षा 9वीं की जो गणित की बुक है दोस्तों, इसमें ये जो अध्याय दोस्तों 12 है सांख्यिकी। दोस्तों इससे पहले जो वीडियो में दोस्तों मैंने ये वाले जो बचे हुए तो दोस्तों वो क्वेश्चन करवा दिए थे दोस्तों। अभी सांख्यिकी दोस्तों सही विकल्प करवा दिए थे मैंने। उसके बाद में रिक्त स्थान करवा दिए थे और सत्य असत्य, उसके बाद में एक शब्द वाक्य में उत्तर और सही जोड़ी, ये दोस्तों मैंने अगले वाली वीडियो में करवा दी थी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसमें स्टार्ट करते हैं छठा क्वेश्चन। ठीक है, छठा क्वेश्चन है कि एक कक्षा के 9 विद्यार्थियों की सेंटीमीटर में लंबाई निम्न है: 155, 160, 145, 149, 150, 147, 152 और 144, 148। इन आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, अभी इन आंकड़ों का जैसे माध्यक पूछा जाए ना दोस्तों, अपने को यहाँ ध्यान देना है दोस्तों। एक होता है माध्य होता है और एक होता है माध्यक। ठीक, और एक होता है बहुलक। ठीक है, तो दोस्तों आपको माध्यक निकालना। तो अब जब जैसे माध्यक निकालेंगे दोस्तों, तो इनको आरोही क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में संख्या को लिखेंगे। ठीक है, आप आरोही क्रम भी बोल सकते हो दोस्तों और ये बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो आरोही क्रम में लिखने पर जो संख्या दोस्तों, जो यहाँ नंबर लिखे रहेंगे ना दोस्तों, उनको क्या करना अपने को आरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जो अनंत तक संख्या होती है दोस्तों, इन्फिनिटी या अपरिभाषित, जहाँ तक उनको बोलते हैं दोस्तों आरोही क्रम में। ठीक है, जिनको बढ़ते हुए क्रम में। अब देखो दोस्तों, अब यहाँ बढ़ते हुए क्रम में दोस्तों, यहाँ जो सबसे छोटी संख्या आएगी ना दोस्तों, वो सबसे पहले आएगी। तो यहाँ दोस्तों 144 है, 144 के बाद 145 है दोस्तों। देखो 144 हो गया दोस्तों और 145। ठीक है, 145 के बाद दोस्तों यहाँ है 147, 147 के बाद है दोस्तों 148, 148 के बाद है दोस्तों 149। ठीक, 149 के बाद है दोस्तों 150, 150 के बाद है दोस्तों 152, 152 के बाद दोस्तों 155। देखो दोस्तों ये कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये कितनी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और एक और क्या है दोस्तों 160। तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों 160। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया दोस्तों इनका आरोही क्रम में। ठीक है दोस्तों, अब संख्या कितनी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये कितने दोस्तों? ये 9 संख्या हुई। तो दोस्तों इसका सूत्र होता है माध्यक का। माध्यक बराबर दोस्तों ये क्या है दोस्तों? एक विषम संख्या है। कितनी संख्या है दोस्तों? ये 9 है। तो 9 है दोस्तों, इसके लिए विषम संख्या के लिए सूत्र दोस्तों n+1/2। ठीक है, n मतलब दोस्तों कितनी संख्या है? तो संख्या कितनी है दोस्तों इसमें? 9। 9 और ये 9 और प्लस का 1/2। 9 और 1 10, 10/2 और 2 पंजे 10, तो 5। कौन सा है दोस्तों? 5। तो पाँचवा नंबर पे दोस्तों अपन ने जो आरोही क्रम में लिखी थी ना दोस्तों, तो यहाँ आरोही क्रम में 5वें नंबर पे कौन सी संख्या? 1, 2, 3, 4, 5। तो 5वें नंबर पे 149। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 149। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे संख्या कौन सी है दोस्तों? 149। तो 149 क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं सातवां क्वेश्चन दोस्तों कि आंकड़ों 14, 25, 14, 28, 18, 17, 18, 14, 23, 22, 14, 18 का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था पहले कि माध्यक और बहुलक उसको बोलते हैं दोस्तों जो सबसे ज़्यादा बार जो संख्या लिखी हुई होगी, जो नंबर, उसमें जो सबसे ज़्यादा बार जो संख्या रिपीट होगी दोस्तों, उससे क्या बोलेंगे? बहुलक। ठीक है, तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या है? 14, 1, 2, 3 और 4। देखो दोस्तों जो 14 है ना, 4 बार है। 18 कितनी बार? 1, 2 और 3 बार 18। तो दोस्तों इसका बहुलक हो जाएगा 14। बहुलक आपको ध्यान देना है दोस्तों। जो 9th में जो पूछा है ना दोस्तों, ये 10th में यही सांख्यिकी वाला जो चैप्टर है दोस्तों, उसमें ऐसा ही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कि बहुलक क्या बोलते हैं दोस्तों? बहुलक, तो देखो बहुलक जो संख्या या नंबर दिए होंगे ना दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा बार प्रयोग जिस संख्या या नंबर का किया जाएगा उसे क्या बोलेंगे दोस्तों? बहुलक। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आ रही है दोस्तों? 14। तो 14 इसका बहुलक हो जाएगा। ठीक, और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं कि कक्षा 9वीं के 15 विद्यार्थियों के रक्त समूह ये हैं: ए, बी, ओ, ए, बी, ओ, ए। ये जो संख्या दी, इन आंकड़ों को
बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए और बताइए कि इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह विरल है। दोस्तों जैसे जो रक्त समूह होता है ना, सभी मनुष्यों का जो रक्त समूह, उनके बारे में दे रखा है, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, किसको कैसे करते हैं। देखो अभी दोस्तों एक यहाँ एक तरफ लिख लेंगे दोस्तों रक्त समूह, रक्त समूह, और इधर लिखेंगे दोस्तों विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है दोस्तों। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ दोस्तों कि रक्त समूह, ठीक है, और यहाँ रक्त जो समूह है ना दोस्तों कि देखो ये वाले रक्त समूह वाले कितने, ये वाले रक्त समूह कितने दोस्तों, 1 2 3 और 4। ए वाले कितने दोस्तों, 4 विद्यार्थी जिनका रक्त समूह क्या है, ए है। अब दोस्तों बी वाले जिनका रक्त समूह बी वाले कितने दोस्तों, बी वाले 1 2 3। बी वाले विद्यार्थी कितने दोस्तों, 3, जिनका रक्त समूह क्या है, बी है, ठीक है। अब ओ वाले देख लो दोस्तों, अब ओ वाले कितने दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7। ओ वाले रक्त समूह वाले कितने दोस्तों, 7, जिनका रक्त समूह क्या है, ओ, ठीक है। अब अगला है दोस्तों कि अब ए बी बचा, अब क्या बचा दोस्तों, ए बी वाले कितने दोस्तों, 1 है दोस्तों, ए बी वाला कितने दोस्तों, 1, ठीक है। तो दोस्तों ये कुल विद्यार्थी हो गए दोस्तों, 7 3 10 4 14 15, तो टोटल 15 विद्यार्थी हो गए जिनका रक्त समूह ए वाले 4 विद्यार्थी है, बी वाले ये हो गया दोस्तों। तो सबसे अधिक जो सामान्य रक्त समूह किसका है दोस्तों, सामान्य मतलब सभी व्यक्तियों का जो रक्त समूह सामान्य वो किसका है दोस्तों, वो जो सभी व्यक्तियों में पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ तो सामान्य रक्त समूह वाला वो है, ठीक है, सामान्य रक्त समूह जिनका सामान्य रक्त समूह है वो दोस्तों जो विरल रक्त समूह, विरल रक्त समूह मतलब दोस्तों जो स्पेशल लोगों में जो पाया जाता है वो है दोस्तों ए बी, ठीक। ए बी वाला कितना, 1। तो यहाँ लिख लेंगे दोस्तों कि विरल रक्त समूह कितने हैं दोस्तों, विरल रक्त समूह, विरल रक्त समूह वाले दोस्तों ए बी जो विरल में आते हैं, ठीक है, जो स्पेशल कैटेगरी या कुछ लोगों में पाए जाते हैं वो है ए बी, ठीक है। अब देखो दोस्तों 9वां प्रश्न है कि दिए हुए आंकड़े 1 5 11 2 9 6 4 7 का माध्यक ज्ञात कीजिए। देखो मैंने आपको बताया कि माध्यक, बहुलक और, ठीक है, और माध्यक, ठीक है, माध्य है ना। तो दोस्तों ये जो संख्या लिखी ना इसका माध्यक निकालना। तो दोस्तों मैंने पहले बताया था जो छठा क्वेश्चन है उसमें कि इनको आप आरोही क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। तो आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर, ठीक है। अब आरोही क्रम में दोस्तों जो आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना हमने को ना। देखो दोस्तों अब आरोही क्रम में लिखेंगे दोस्तों, तो आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो दोस्तों आरोही क्रम में दोस्तों पहले 1 है, उसके बाद में दोस्तों 2 है, ये 1 है दोस्तों, उसके बाद में 2 है, 2 के बाद दोस्तों 4 है, 4 के बाद दोस्तों 5 है, 5 के बाद दोस्तों इसमें क्या है 6 के बाद 7 है दोस्तों, इसके बाद 9 है और इसके बाद 11। संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है दोस्तों। अब ये आरोही क्रम में हो गया दोस्तों। अब देखो दोस्तों एन बराबर कितनी, संख्या कितनी, 8। तो दोस्तों 8 क्या है, 8 ये एक सम संख्या है दोस्तों, क्या है, सम संख्या। दोस्तों माध्यक के लिए जो पहले सूत्र लगाया था कि n + 1/2 वो विषम संख्याओं के लिए, क्योंकि उसमें विषम संख्या कितनी थी दोस्तों, 9 है, और 8 क्या है दोस्तों, एक सम संख्या। तो दोस्तों इसका माध्यक का सूत्र होता है, माध्यक सम संख्या के लिए माध्यक होता है दोस्तों, माध्यक होता है n/2 th मतलब कौन सा पद, प्लस n/2 + 1, ठीक है, और /2 मतलब पूरे के बट्टे में 2, ठीक है दोस्तों। ये सम संख्या के लिए सूत्र, ठीक है। अब n क्या है दोस्तों, n 8 है, n 8 है बट्टे 2, ठीक है, प्लस n 8/2 प्लस का 1, ठीक है, और 1, ठीक, और th मतलब कौन सा पद है, ठीक है, बटे 2। देखो दोस्तों 2 से भाग देंगे, 8 को 2 से काटेंगे, 2 6 2 चुका 8, तो 4 th प्लस यहाँ देखो 8 को 2 से भाग देंगे, 8 को 2 से भाग तो कितना आएगा, 4 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5
पाँचवा और बट्टे का ये दो, मतलब दोस्तों क्या किया अपने, 2 का भाग 8 में दिया तो कितनी बार गया दोस्तों, 4 बार, और फिर 2 का भाग 8 में देंगे तो कितनी बार, 2 6 2 चुक 8 और 1 प्लस ये है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितने हो जाए 5। अब दोस्तों ये जो पद हो गए, तो ये चौथा पद, चौथा नंबर पर क्या है, 1 2 3 4, चौथे नंबर पर क्या है दोस्तों 5 प्लस, अब पाँचवा नंबर का पद, तो 1 2 3 4 5, पाँचवा नंबर पर क्या है दोस्तों 6 बट्टे 2। अब 5 और 6 कितने होंगे 11, 11 बट्टे 2। अब 11 बटे 2 है तो 11 बटे 2 को का भाग देंगे अब, है ना दोस्तों, यहाँ जगह नहीं, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। जैसे 11 बटे 2, अब 2 से भाग देंगे, 2 पंजे 10, 11 में से 10 जाएगा कितना बचेगा, एक, एक भागने जाएगा तो दशम लगाए, फिर 0 तो कितने हो गए 10, तो 2 पंजे 10। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 5.5। ठीक है, देखो अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं ना। ये दोस्तों ये सम संख्या के लिए माध्यक है, और वो विषम संख्या के लिए जो छठे क्वेश्चन में था दोस्तों, वो विषम संख्या के लिए माध्यक निकालने का सूत्र था। ठीक है, अब 10वां क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट ने 18 पारियों निम्नलिखित रन बनाए, 58 76 40 75 46 50 0 100, इसका माध्यक इसको ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों माध्य स्कोर, माध्यक नहीं दोस्तों, इसका क्या निकालना माध्य स्कोर। तो माध्य स्कोर में दोस्तों देखो, ये दोस्तों ये आसान सवाल है, अपने को क्या करना है दोस्तों, इन सभी संख्याओं को जोड़ना है बस, माध्य मतलब जोड़ना है। ठीक है, देखो दोस्तों इसको कैसे करते हैं ना, देखो दोस्तों इसका सूत्र होता है दोस्तों कि माध्य को दोस्तों 1 से का 12, माध्य बराबर ये दोस्तों प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग मतलब उनका कुल, बट टोटल प्रेक्षणों की कुल संख्या, प्रेक्षणों की कुल संख्या। ठीक है, और माध्य को दोस्तों 1 से का 12, दोस्तों प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षण मतलब जो ये क्या है दोस्तों, ये प्रेक्षण है। अब इनका क्या करना है अपने को दोस्तों, इनका योग करना है। ठीक है, देखो दोस्तों अब इन सबको देखो व्यवस्थित लाइन तरीके से लिख के इनको क्या अपने को दोस्तों इनको सबको जोड़ना है। ठीक है, जैसे 58 प्लस 76 प्लस 40। ठीक है, अब इनको देखो, इनको जोड़ेंगे कैसे, अब देखो 8 और 6, 6 कुछ 12 13 14, 14 14 पे 5, 14 5 19, 19 ने 6, 19 ने 6 27, 27 ने 27, 27 ने 5। ठीक है दोस्तों, 27 5 कितने होंगे दोस्तों। अब देखो दोस्तों आप या 50 एक बार और जोड़ते हैं दोस्तों कि 0 0 0 या 6, 6 ने 5 11, 11 11 ने 6, 11 से 18 18 18 36, 36 में 5। ठीक है दोस्तों, कितना आएगा दोस्तों 5 5 25, 25 का 5 अंश है 2। ठीक है दोस्तों, अब 2 बचा, 2 में ये यहाँ जोड़ेंगे 0, यहाँ 5 5 6 7 हो गए, 7 7 ने 4 11, 11 11 ने 3, 11 से 12 13 14 11। ठीक है, 14 14 ने 4 18, 18 18 में फिर 7 जोड़ देंगे दोस्तों, 18 18 में 7 जोड़ेंगे 25, 25 में 5 जोड़ेंगे तो कितने हो गए दोस्तों 30, 30 की 0, हासिल आया 3। अब 3 3 और यहाँ कितना है दोस्तों 1, क्योंकि तीन संख्या में दोस्तों 1 ही, तो 3 और 1 4। ठीक है दोस्तों, तो मतलब 405 बट टोटल संख्या कितनी 8, ये 405 बटे 8। अब इसका क्या करेंगे दोस्तों, इसका भाग देंगे। देखो तो 8 का 8 पंजे 40, अब 8 पंजे 40 और 5 में भागने जाएगा दोस्तों, तो यहाँ लगाएंगे 0 और 0 लगाएंगे दोस्तों, तो ऊपर से उतारेंगे 0 तो यहाँ दशमलव लग जाएगी, और फिर कितने होंगे 50, तो 8 8 बन 4 8 छंग 48, 8 छंग 48। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा 50.6। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 11वां प्रश्न। ठीक है, अपने को दोस्तों इनको जोड़ के बस जो संख्या जितनी हो उसमें भाग देना, उसको क्या बोलते हैं माध्य। ठीक है, देखो 11वां प्रश्न है कि एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए, 2 4 3 5 0 1 3 3 4 3, इन गोलों के माध्य माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। दोस्तों जो अपन ने जो सवाल करे थे दोस्तों, इसमें माध्य पूछा गया, माध्यक और बहुलक सभी पूछे गए। ठीक है, तो दोस्तों अपने को माध्य कैसे निकालते दोस्तों, जो संख्या लिखी हुई सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो दोस्तों पहले माध्य को दोस्तों, माध्य को 1 के ऊपर 12। ठीक ऐसे लिखते। अब देखो दोस्तों 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 0 प्लस का 1 प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 3। ठीक है, और बट्टे टोटल संख्या कितनी है, टोटल तो दे रखी है 10 ही, 10 फुटबॉल। देखो इनको जोड़ेंगे 7
दो 4 3 7, 7 ने 3 10, 10 ने 3 13 ने 1 14, 14 14 5 19, 19 से 4 19 से 20 21 22 23 23 और 3 26, 26 ने 2 28। कितने हो गए दोस्तों? 28। और बट्टे में कितने? 10 10। अब 28 में 10 का भाग देंगे तो दोस्तों कितना आएगा? 2.8। कितना आएगा दोस्तों? 2.8। क्योंकि 10 दूनी 20, कितने बचेंगे? 8, 8 में भाग नहीं जाएगा तो दशमलव, वो दशमलव 80, तो 10 8 80। ठीक है, तो 2.8 ये इसका हो गया दोस्तों माध्य। अब माध्यक निकालना अपने, क्या निकालना है दोस्तों? माध्यक। ठीक है, तो दोस्तों जो माध्यक निकालते हैं ना दोस्तों, तो जो संख्या नंबर है ना, इनको क्या करेंगे दोस्तों? पहले आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में। ठीक है, तो आरोही क्रम में लिख लेंगे दोस्तों। पहले क्या है दोस्तों? पहले इसमें दोस्तों जीरो। क्या है दोस्तों? जीरो, क्योंकि सबसे छोटी संख्या जीरो। उसके बाद है दोस्तों एक, उसके बाद है दो, फिर उसके बाद कितने? तीन, फिर तीन, फिर तीन, फिर तीन, फिर चार, फिर चार, फिर पाँच, फिर छः। कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है दोस्तों, कितने हो गए? 10। इसमें 5 6 नहीं है ना दोस्तों, 6 नहीं है। ठीक है, तो 10 संख्या हो गई। देखो इसमें 6 नहीं, गलती से लिखा गया। अब देखो, अब इनका संख्या कितनी दोस्तों? सम संख्या है। कितनी संख्या है? सम संख्या। अब सम संख्या के लिए दोस्तों सूत्र अलग से लेगा। सम संख्या के लिए दोस्तों ये एन, एन बराबर कितने दोस्तों? 10। तो सम संख्या के लिए दोस्तों 10, तो देखो उसका सूत्र है दोस्तों एन प्लस वन। एन प्लस वन, ये वो सम संख्या के लिए होता है एन बटे दो टी एच, वह पद प्लस का एन बटे दो प्लस टी एच, ये दोस्तों माध्यक का है ना, बटे दो। एन मतलब संख्या कितनी है दोस्तों? 10, 10 बटे दो प्लस 10 बटे दो प्लस का एक। ठीक है, और पूरे के बटे में कितने हैं दोस्तों? दो। ठीक है, देखो दोस्तों इसका भाग देंगे, 2 पंजे 10, 5, पाँचवा पद प्लस 2 पंजे 10, 5, 5 और 1 6, छठा पद बटे दो। अब दोस्तों जो पाँचवा और छठा पद, पाँचवा नंबर पे क्या है दोस्तों? 1 2 3 4 5, पाँचवा नंबर क्या है दोस्तों? 3। तो दोस्तों इसको यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पाँचवें नंबर पे क्या है दोस्तों? 3, ये 3 प्लस छठे पे क्या? 1 2 3 4 5 6, छठे पे भी 3, 3 बटे दो, 3 3 कितने हो गए दोस्तों? 6, 6 बटे दो, तो 2 4 2 3 6। तो इसका माध्यक कितना आ जाएगा दोस्तों? 3, क्योंकि 2 में 6 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? 3। तो ये हो गया दोस्तों इसका माध्यक। माध्यक हो गया दोस्तों 3। अब देखो दोस्तों क्या पूछा है? एक और बहुलक। अब बहुलक, ठीक है, अब बहुलक दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो सबसे ज़्यादा बार जो नंबर आया हुआ है ना दोस्तों संख्या, वो उसका क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुलक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा बार क्या है दोस्तों? जिसमें सबसे ज़्यादा बार है 3, 1 2 3 4। 3 कितनी बार है? 4 बार। तो इसका 3 क्या हो गया दोस्तों? इसमें 3 हो गया बहुलक, क्योंकि 3 4 बार है ना दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा बहुलक 3। ठीक है, देखो अब 12वां नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, इसको देखते हैं कि किसी फैक्ट्री में के 30 श्रमिकों की साप्ताहिक मजदूरी रुपयों में निम्नलिखित है। ठीक है, ये है दोस्तों 830 835, ये जो नंबर दे रखे हैं। ठीक है, अब मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हुए अंतरालों 800 से 810, 810 से 820 इत्यादि वाली एक वर्गीकृत बारंबारता सारणी बनाई। ठीक है दोस्तों, एक वर्गीकृत बारंबारता सारणी बनाई। दोस्तों जो सारणी वाले जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये थोड़े क्या है बड़े, यहाँ दोस्तों लाइनें छोटी कम दे रखी दोस्तों। ठीक है, लेकिन देखते हैं दोस्तों इसमें नहीं आएगा दोस्तों, फिर काफ़ी में बताऊँगा आपको ना दोस्तों। ये यहाँ जो लाइनें कम है ना दोस्तों, इसमें ये क्वेश्चन बड़ा है दोस्तों। देखो मैं कॉपी में सॉल्व करता हूँ। ठीक है, देखो दोस्तों अपने क्या निकालना? वर्ग अंतराल। ये 12वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ग अंतराल। ठीक है, अपने को पहले क्या निकालना? वर्ग अंतराल। फिर उसकी क्या निकालना दोस्तों? बारंबारता, बारंबारता। ठीक है, बारंबारता के दोस्तों, बारंबारता के दोस्तों एक मिलान, ठीक है, मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इत्यादि वाली एक वर्गीकृत बारंबारता सारणी बनाई है। ठीक है, और मिलान चिन्ह, मिलान चिन्हों का प्रयोग करना। अब दोस्तों वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल क्या है दोस्तों? 800, 800 से 810, 810, फिर 810 से 810 से फिर दोस्तों 820, फिर 820 से 830, 820 से 830, फिर 830 से 840, फिर 840 से 850, फिर 850 से 860, फिर 860 से 870, फिर 870 से 880, फिर 880 से 890,
890, फिर 890 से 900। ठीक है दोस्तों, ये क्या होगा दोस्तों, इसका वर्ग अंतराल। दोस्तों इसे लाइन खींच लें आपको तो व्यवस्थित दिखेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखो बारंबारता है ना। अब दोस्तों बारंबारता दोस्तों कि जैसे ये जो संख्या लिखी हुई है दोस्तों नंबर, वो नंबर दोस्तों यहाँ इधर देखना पड़ेगा अभी। क्या 830, ये जो दोस्तों मैं आपको बताऊँ देखो कि यहाँ जो ये नंबर लिखे हुए हैं दोस्तों, हाँ, कि किसी फैक्ट्री के 30 श्रमिकों की साप्ताहिक मजदूरी, ठीक है, रुपये। दोस्तों जो ये नंबर लिखे हुए हैं अपने को 800 से 810 के बीच में जो कितनी संख्या है दोस्तों, वो अपने को देख के यहाँ बारंबारता लिखनी। ठीक है, तो दोस्तों 810 से कम लेनी, अपने का 810 नहीं ली, 810 कहाँ लेनी दोस्तों, ये दोस्तों अपने को खास करके इसमें ये ध्यान रखना होता है कि जो 810 है ना दोस्तों, 810 से छोटी वाली संख्या यहाँ लेनी है अपने को, और 810 हुआ या 810 से बड़ी संख्या होगी ना दोस्तों, तो इस वाली अगली बारंबारता में आएगा। दोस्तों ये मेन पॉइंट यही है दोस्तों इसका। ठीक है, अपने को जो ध्यान देना है, जैसे 820, तो 820 इसमें नहीं लेंगे दोस्तों, 820 वाली कोई संख्या होगी ना दोस्तों, तो 820 इसमें नहीं लेंगे, वो जो अगली वाली है ना दोस्तों इसमें लेंगे अपने। ठीक है, ये अपने को ध्यान। अब देखो 800 से 810 के बीच वाली कितनी संख्या है, तो दोस्तों 800 या 810 दोस्तों, ये मैंने क्या बोला, 810 से बड़ी है ये 810 है, तो 810 इसमें आएगी। ठीक है, तो ये वाली संख्या नहीं आएगी दोस्तों। उसके बाद में है दोस्तों इसमें 804, एक हो गई दोस्तों, एक 808, कितने हो गए दोस्तों, 2। अब उसके बाद में कितने हैं दोस्तों, 804, उसके बाद में दोस्तों 808, उसके बाद में 806, कितना है दोस्तों, 806। तो जो 800 से 810 के बीच में वो कितनी संख्या दोस्तों, 3, तो यहाँ लिख देंगे कितनी है दोस्तों, 3। ठीक है, ये अपने को ध्यान देना है कि कितनी संख्या है उतनी लिख। अब 3 तो मिलान चिन्ह, तो मिलान चिन्ह 1, 2 और 3, ये मिलान चिन्ह हो गया दोस्तों। ठीक है, जैसे फिर अगले निकालेंगे दोस्तों कि जैसे 810 से 820, तो 810 एक संख्या है दोस्तों, और 820, ठीक है, 2। अब उसके बाद में है दोस्तों जो 820 से छोटी ये वाली संख्या ले ली दोस्तों अपन, ये वाली संख्या जो संख्या ले चुके दोस्तों उसका रिपीट नहीं लेंगे। ठीक है, तो 810 से 820 एक संख्या हो गई और 2। ठीक है दोस्तों, ये जो 820 है ना दोस्तों, ये इसमें नहीं आएगा फिर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये 820 दोस्तों ये एक छोटी संख्या है, ये 820 इसमें लेंगे दोस्तों, तो ये नहीं लेंगे दोस्तों अपन। 810 एक हो गई दोस्तों, फिर दूसरे 812, जो 820 से एक 812, ठीक है, 2, ये नहीं लेंगे दोस्तों। 820 मैंने आपको पहले बताया